तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे पास है कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो अब आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 के जो पेपर होने वाले हैं वह। तो यहाँ पर यदि आप इन पेपरों को लगा लेते तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 70 या फिर 75 अंक का पेपर आपका आता है। तो यहाँ पे 65 प्लस आने से आपकी कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि यहीं पर इसी पेपर के आधार पर अब आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के जो पेपर है वह तैयार किए जाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने सभी विषय के पेपर की PDF तैयार कर ली है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये है कक्षा 12वीं हिंदी विषय का जो अब आपका अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है वह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शुरुआत में आपको सही विकल्प देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप तमाम वीडियो देख रहे होंगे यूट्यूब पर जिसमें बताया जा रहा होगा कि पेपर हुआ वायरल, या तमाम वीडियो देखकर आप भी भ्रमित हो जाते हैं। तो इस स्थिति में यदि आप इस पेपर को ही लगा लेते हैं और यदि यहीं से ही तैयारी करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो अगर आपका यहाँ पे 80 या 75 अंक का पेपर आता है तो मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 60 प्लस आपके अंक यहाँ पे आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो तमाम वीडियो ना देखते हुए यदि आप एक ही लगकर एक ही जगह से एक ही यूट्यूब चैनल से अगर अपना अध्ययन जारी रखते हैं तो यहाँ पर मैं गारंटी ले रहा हूँ कि अब आपके हिंदी विषय में अच्छे अंक आने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, भक्तिन सेवक धर्म में श्रद्धा करती थी, तो किस धर्म में वो श्रद्धा करती है? सिंपल सी बात है, सा वाला हनुमान इसका आंसर अपना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चौके गीले होने का भावार्थ है, तो क्या है भावार्थ, क्या है मैं आपको बता दूं। तो दूसरे वाले का जो आंसर होने वाला है वह क्या है? वातावरण में गर्मी होने वाला है, वातावरण में नमी। अब नेक्स्ट है अपना सिल्वर बेल्डिंग, सिल्वर बेल्डिंग से क्या अभिप्राय है? काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, रजत जयंती इसका आंसर अपना होने वाला है। विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं हैं, तो कितनी है यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अपनी 5 संस्थाएं। कितनी है? 5 संस्थाएं हैं। नेक्स्ट है विवाह अनुवाह व्यभिचारी संयोग रस निष्पत्ति, इसमें यह परिभाषा है किसकी है? यह परिभाषा मैं आपको बता दूं आचार्य भरत मुनि की है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टेढ़ी खीर, टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है। तो टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है मैं आपको बता दूं, तो टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है कठिन कार्य। नेक्स्ट आप देख सकते हैं आपको पेपर में जो आप दूसरे नंबर पर चीज़ देखने को मिलने वाली है वह है रिक्त स्थान। तो शीरीष का पेड़ अपना रस खालिस्तान से खींचता है, तो किससे खींचता है? वायुमंडल से अपना खींचता है। नेक्स्ट है बगुलों के पंख रचनाकार खालिस्तान है, तो कौन है? उमा शंकर जोशी। अब ठीक आगे चलते हैं, तो आगे चल के आपको देखने को मिलता है कूटीकरण को भी कहते हैं। तो कूटीकरण को क्या कहते हैं अपना? तो कूटीकरण को अपन एन कोडिंग कहते हैं। नेक्स्ट है अपना आनंदा की पाठशाला खालिस्तान से लगती थी, तो किससे लगती थी? आनंदा की पाठशाला तो 11 बजे से लगती थी। नेक्स्ट है अपना अच्छे परिश्रमी, अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते यह वाक्य है, तो यह वाक्य कैसा है मैं आपको बता दूं, तो यह अपना साधारण वाक्य है। नेक्स्ट है गद्य पद्य मिश्रित काव्य को कहते हैं, चंपू काव्य कहते हैं। आधुनिक काल के जनक माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब आगे चलते हैं, तो आगे चल के जोड़ियाँ देखने को मिलने वाली है। तो पहला है क्वेश्चन है अपना पहलवान की ढोलक, तो पहलवान की ढोलक की मैचिंग किससे मिलेगी? तो घा वाले से मिलेगी, फणेश्वर रात रेणु से। हरिवंश राय बच्चन की मैचिंग किससे मिलेगी? चा वाले से मिलेगी, आत्म परिचय। यहाँ पर आप देख सकते हैं अतीत के पाँव, तो अतीत के पाँव की जो मैचिंग मिलेगी यहाँ पे तीसरे वाले की छा वाले से मिलेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यात्रा वृत्तांत है, क्या अतीत के पाँव क्या है? यात्रा वृत्तांत है। ठीक, भाषा हिंदी भाषा की लिपि है, तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो अपनी क्या हो जाएगी? यहाँ पे खा वाली अपनी हो जाएगी देवनागरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं शब्द गुण, तो शब्द गुण यहाँ पर क्या होगा शब्द गुण का आंसर? तो शब्द गुण का आंसर होगा अपना गा वाला, माधुर्य ओज एवं प्रसाद। ठीक, समाचार लेखन के, तो यहाँ पर समाचार लेखन का जो आंसर अपना होने वाला है क्या होने वाला? 6। यहाँ पर आपको बता दें 6 ककार इसका आंसर अपना हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे चल के आपको एक वाक्य में उत्तर देना होगा। तो पहला क्वेश्चन है अपना राजभाषा से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर मैं इसका आपको आंसर एक के बाद एक बताने वाला हूँ। तो वह भाषा आप सुनते जाएं और अपनी कॉपी में लिखते जाएं। वह भाषा जो देश के राजकीय कार्यों में वह भाषा जो देश के राजकीय कार्यों, राजकीय कामों या कामों लिख सकते हो, राजकीय कामों में लाई जाती है उसे हम राजभाषा कहते हैं। आगे चलते हैं, आगे चल के अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कविता का पहला उपकरण क्या है? तो क्या है? शब्द है अपना, क्या? शब्द। ठीक, आगे चलते हैं, तो यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल में पास की थी? तो अल्मोड़ा के अल्मोड़ा 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 के अल्मोड़ा के अल्मोड़ा का रेमजे स्कूल में, अल्मोड़ा के रेमजे स्कूल में प्राप्त की थी। यहाँ पर आप
अपन देखते हैं तो पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा और छुआछूत को खत्म करूंगा। तो यह कथन किसका था? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अंबेडकर का था। ठीक, आगे आप देखते हैं तो आगे देख सकते हैं, कविता पंख लगाकर कहाँ कहाँ उड़ सकती थी है। तो मानव के आंतरिक एवं मानव के आंतरिक वाह रूपों में उड़ सकती है। मानव के आंतरिक एवं बाह्य रूपों में उड़ सकती है। ठीक, आगे चलते हैं। राजा ने लुट्टन से क्या कहा? तो राजा ने लुट्टन से क्या कहा मैं आपको बताता हूँ। उनकी हिम्मत की प्रशंसा की तथा मेला देखकर घर जाने की नसीहत दी। उनने हिम्मत की प्रशंसा की और घर जाकर मेला देखकर घर जाने की नसीहत दी। राजा ने लुट्टन से क्या कहा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने बता दिया इसका आंसर। अब आपको आगे चलते हैं तो महाकाव्य में किन किन रसों की प्रधानता होती है? तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? शांत वीर अथवा श्रृंगार रस में से किसी एक की प्रधानता होती है। तो लिख लें आप, शांत वीर अथवा श्रृंगार रस में से किसी एक की प्रधानता होती है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं तो आगे चल के सत्य असत्य आपको बताना होंगे। तो पहला प्रश्न है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ये अपना बिल्कुल सत्य बात है, अपनी सत्य कथन है। ठीक, शब्द शक्ति 4 प्रकार की होती है। तो ये क्या असत्य है? अपना क्या है? असत्य। ठीक, आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर एवं तांबे का प्रयोग होता था। तो ये अपना बिल्कुल सत्य है। क्या सत्य है? नेक्स्ट, लेखन का आशय तांत्रिक हस्तकौशल से होता है। तो ये अपना असत्य है। क्या असत्य अपना है? ठीक, अपन आगे चलते हैं। आगे चल के अपने को आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पाठ रुबाई एवं गजल में कवि ने स्वयं को देश पर न्योछावर कर दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य अपना हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक, मेरी कल्पना का आदर्श समाज पाठ के लेखक बाबा भीमराव अंबेडकर हैं। तो ये क्या है? अपना क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य अपना हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। तो आगे चल के आपको अब क्वेश्चन आंसर हिंदी के पेपर में देखने को मिलने वाले। तो क्या है वो क्वेश्चन आंसर? भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती है? परजे लिंग पाव से क्या अभिप्राय है? ठीक है, यहाँ पे बच्चों किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? रचना के स्तंभ संदर्भ में अधेड़ और बीच क्या है? ठीक, सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं 90 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ वाक्य में प्रयोग करना है। अपना उल्लू सीधा करना, खाक छानना। ठीक, इसके अथवा में देख सकते हैं आप, देखिए ये कुछ शौक है कि तुम घायल हो गए। ठीक, इसके नीचे दिया है, घर में चाय केवल नाम मात्र की बची है। तो की आ जाएगा। अब आगे देखेंगे तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कहानी एवं उपन्यास में कोई दो अंतर, नाटक एवं एकांकी में कोई दो अंतर, संचारी भाव किसे कहते हैं? किन्हीं 4 संचारी भावों के नाम लिखिए। व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, यहाँ पे जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक की माँ ने पाठशाला जाने में क्या सहायता की। मोहनजोदड़ो में घरों की कोई दो विशेषताएं आपको बताना है। ठीक, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे 13वें नंबर का क्वेश्चन है, फीचर लेखन से क्या अभिप्राय? बिंब क्या है? कविता है, बिंब का क्या कार्य है? ठीक, भाव पलन करना है। मुल्क बदल जाए वतन होता है। उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर बताते हुए एक एक उदाहरण देना है। ठीक है, यहाँ पे 15वें नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, छायावाद की 2 प्रवृत्तियाँ लिखते हुए 2 छायावादी कवियों के नाम। प्रगतिवाद की 2 प्रवृत्तियाँ लिखते हुए 2 प्रगतिवादी कवि के नाम। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बताना है? बिंदुओं के आधार पर आपको साहित्य रचना लिखनी है, विशेषता बतानी है। तो किसकी? फणेश्वर नाथ रेणु की और हजारी प्रसाद द्विवेदी की आपको 2 रचना और भाषा शैली आपको बताना है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं। अब यहाँ पर आपको कुंवर नारायण और रघुवीर सहाय की 2 रचनाएं आपको लिखना है। भावपक्ष एवं कलापक्ष आपको बताना है। अब यहाँ पे 18वें नंबर का क्वेश्चन है, आधुनिक भारत इस शीर्षक का एक अनुच्छेद लिखिए। ठीक है, यहाँ पे जनसंख्या समस्या इस शीर्षक पर डॉक्टर एवं नागरिक का संबंध आपको लिखना है। अब यहाँ पे कुछ आपको अपठित जो पद्यांश से या गद्यांश से आप ये देख सकते हैं, ये दर्शाया गया है। तो इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़कर ये नीचे दर्शाया गया जो प्रश्न है इनके उत्तर लिखना है।
इस गद्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है। तो इस गद्यांश का जो उचित शीर्षक आपको देखना है, तो यहाँ पर बिल्कुल अपन इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। तो इसका जो शीर्षक मैं आपको बता दूं क्या होने वाला है, संस्कृति एवं मनुष्य। संस्कृति एवं मनुष्य इसका हो जाएगा, संस्कृति व मनुष्य। संस्कृति एवं मनुष्य भी लिख सकते हैं, संस्कृति एवं मनुष्य, संस्कृति एवं मनुष्य। अब यहाँ पर अपन देखते हैं, तो दूसरे प्रश्न का आपको उत्तर बता दो, निष्प्राण पत्थर को कैसा जीवंत बनाया जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अनपढ़ हैं, जिनमें कोई आकृति नहीं, ऐसे पत्थरों को आकृति प्रदान करना, कलात्मक संवेदना जगाना, प्राण प्रतिष्ठा करना ही संस्कृति है। तो ये अपना इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व में विशेषता कब अर्थपूर्ण समझी जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, प्राय व्यक्तित्व में विशेषता साध्य एवं असाध्य दोनों ही रूपों में अर्थपूर्ण समझी जाती है। तो ये तीसरे वाले क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, तो आगे चल के यहाँ पे एक आपको कुछ कविता की पंक्तियाँ दी होंगी, तो यहाँ पर आपको इसका भी उत्तर लिख सकते हैं, पर मैंने आपको पहला बता दिया है तो उसका आप लिख सकते हैं। यहाँ पे निम्न पद्यांश के संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करना है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं दो दर्शाई गई हैं, तो इसका आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब आपको एक कहानी से रिलेटेड आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या आपको करना होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप ये बुक में देख लें कि कौन से पाठ से लिया गया है, तमाम बातें हैं वो आप अपनी बुक में देख सकते हैं। यहाँ पे 22वें नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को आवेदन पत्र आपको लिखना है अपने मित्र। तो आप भी अगर इस पेपर की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको पेज ओपन होता हुआ नजर आएगा। तो उसको नीचे आना है। तो यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा मिलेगा कक्षा 12वीं हिंदी विषय के अर्धवार्षिक परीक्षा के पैटर्न की PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हो, दी गई लिंक पर क्लिक करें। तो यहाँ पर क्लिक करके वहाँ आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप थोड़ा नीचे आएंगे, इसको जानकारी को जरूर पढ़ना है। जानकारी नहीं पढ़ेंगे तो आप PDF फाइल डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ से आप कक्षा 12वीं हिंदी विषय के अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 का जो सिलेबस है यहाँ पर क्लिक करके आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ से आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दर्शाया गया है कि 9, 10, 11, 12 का यहाँ पर सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप 12th बायोलॉजी, जो 12th आपका जो विषय है हिंदी, इसकी यहाँ पर क्लिक करके आप टाइम टेबल जो आपका है 12वीं का वह डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अन्य विषय का, अन्य कक्षाओं का टाइम टेबल भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ से आप कक्षा 12वीं का जो असली पेपर की PDF फाइल है यहाँ पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप में उसकी PDF फाइल मिल जाएगी। और ठीक है, यहाँ पर थोड़ा नीचे आएंगे तो पेपर की PDF फाइल जो यहाँ पे आपको दिखाई गई है लास्ट में, तो यहाँ पर लास्ट में बिल्कुल यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा कक्षा 12वीं हिंदी विषय की अर्धवार्षिक पेपर की PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्लिक करके वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं।